हेलो दोस्तों। एसएससी सीजीएल 2025 के कट ऑफ को लेके स्टूडेंट्स में काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। ये मतभेद इसलिए है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो कि यूट्यूब पे एनालिसिस किया, उसमें से 10 में से 8 लोगों ने ये क्लियर ही नहीं किया कि सीपीटी पोस्ट की वैकेंसी का कट ऑफ कितना जाएगा और नॉन सीपीटी पोस्ट की वैकेंसी का कट ऑफ कितना जाएगा। आपको पता है कि इसमें ज़्यादा वैकेंसी है और इसमें कम वैकेंसी है सीपीटी पोस्ट में, और कंप्यूटर के मार्क्स को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वेरिएशन कर सकती हैं। तो इसी कन्फ्यूज़न को क्लियर करने मैं कुछ एग्जैक्ट डेटा के साथ, कुछ फैक्ट के साथ आया हूँ। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो परेशान हैं कट ऑफ को लेके, लेकिन एक बात आपको ये भी माननी पड़ेगी कि डिसीज़न वही होगा जो चचा चाहे। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा ये बताने की कि चीज़ें किस तरीके से हो सकती हैं अगर सिनेरियो ऐसा ही रहा जैसे कि अभी है। अब मैं बात करूंगा कि किस तरीके से चीज़ें वेरिएशन करेंगी। इस पर्टिकुलर दोनों पोस्ट की अलग अलग कट ऑफ के बारे में पूरे बात करूंगा। आपको पता है कि सीपीटी कट ऑफ जो है ये वो कट ऑफ है जहां पे कंप्यूटर के मार्क्स इस रेंज में होने चाहिए किसी के, तभी वो सीपीटी के लिए एलिजिबल होगा। और दूसरी तरफ नॉन सीपीटी में कंप्यूटर के मार्क्स इस रेंज में होने चाहिए कि वो नॉन सीपीटी के लिए एलिजिबल होगा। इससे कम मार्क्स हैं तो वो फेल कैटेगरी में आ जाएगा। तो अभी फ़िलहाल में इस डेटा में जो भी मैंने 16,000 लोगों का होना है सिलेक्शन, तो मैंने लगभग 15,950 लोगों का डेटा यहाँ पे इंक्लूड किया है, एक डेटा लिस्ट बनाया है। तो उसके बारे में बात करूँगा और चीज़ें किस तरीके से वेरिएशन करेंगी उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ पे जो टोटल यूआर की पोस्ट है 7,000 के अराउंड पोस्ट है। तो इसमें सीपीटी पोस्ट 1,400 है लगभग और नॉन सीपीटी पोस्ट लगभग 5,500 के आसपास है। तो ये किस तरीके से चीज़ें काम करेंगी और इनका अलग अलग कितना कट ऑफ जाएगा, ये सब बात करेंगे। सारा डेटा आप पढ़ सकते हो, अभी इसका और भी इस्तेमाल है। इसके अलावा मैंने कौन सा डेटा लिया है, इसके अलावा मैंने ये भी डेटा लिया है कि 4600 ग्रेड पे की वैकेंसी कितनी है सीपीटी की और नॉन सीपीटी की, और टोटल कितनी है। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैंने सीपीटी और नॉन सीपीटी को सेग्रीगेट किया है और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इजी टर्मिनोलॉजी में आपको समझाऊंगा कि चीज़ें किस तरीके से कट ऑफ बन रहा है। मैं आपको सीधे सीधे साथ में चलेंगे और सीखते चलेंगे। इसके अलावा मैं बता दूं कि जो कंप्यूटर है इसमें लगभग 88,000 लोगों का डेटा मिला और आधे लोग फेल थे। लगभग इतने लोग क्वालिफाई हैं, ठीक है। और अगर हम कैटेगरी वाइज देखें तो ईडब्ल्यूएस में आधे लोग फेल हैं, आधे लोग पास, ओबीसी में आधे लोग फेल, आधे लोग पास, और यही वेरिएशन आप इस तरीके से आप देख सकते हो। तो इससे काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन होगा। और मैं इस पे भी बात करूंगा कि अगर एसएससी ने कंप्यूटर में एक क्वेश्चन बोनस दिया तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, और 2 क्वेश्चन बोनस दिया तो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये लास्ट में मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। तो अब सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि सीपीटी पोस्ट के लिए यूआर की जो कट ऑफ जाएगी वो 322 होगी, और नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए यूआर की जो कट ऑफ जाएगी वो 315 होगी, ठीक है। और यही हमारा बेस लाइन है जिसके अकॉर्डिंग हम सारी कट ऑफ जो ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, ये सब कट ऑफ हम कैलकुलेट करेंगे। ये 322 कैसे आया, ये 315 कैसे आया, अगर मैं ये आपको समझाऊं तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन थोड़ी देर में आपको ये पता चल जाएगा ये जो भी सारा 322 और 315 माना गया है ये सही है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। इसके अलावा आपको ये जानने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जो जानने की ज़रूरत है, कि अगर सपोज़ कर लो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, ओबीसी कैटेगरी के हो, या एससी कैटेगरी के हो, या एसटी कैटेगरी के हो, अगर आपका नंबर 322 से ज़्यादा है, ठीक है, तो आप कंसीडर किए जाओगे यूआर में। समझ में आया आपको? तो आपको ये पता होनी चाहिए कि यूआर में जो हमारी सीटें हैं 1400, तो इसमें 322 से ऊपर वाले जितने भी स्टूडेंट होंगे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, ये सारे यूआर लिस्ट में चले जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया है कि एक अलग अलग, मैंने जो 15,950 लोगों का डेटा बनाया है उसमें मैंने अलग अलग कैटेगरी से कितने कितने लोग हैं और सारा मैंने एक पीडीएफ में डाल दिया है। तो सबसे पहले हम यूआर पे चलते हैं। यूआर पे, तो यूआर पे जाने से हमको पता चल जाएगा कि इसकी कट ऑफ कितनी है। तो चलिए चलते हैं। तो ये देखो आप, यूआर की 1400 पोस्ट है। मैंने क्या किया कि ईडब्ल्यूएस में वो सभी लोग जिनके नंबर 323 या उसके ऊपर है मैंने इसमें डाल दिया, तो वो यूआर से कट ऑफ क्लियर कर लेके वहाँ से सिलेक्शन लेके जाएंगे। तो इसको मैंने जब स्क्रॉल करना शुरू किया तो मुझे पता चला
1400 सीटें हैं, आपको पता है। उसके बाद मैंने स्क्रॉल करना शुरू किया और यहाँ पे पता चला कि 260 लोग EWS कैटेगरी के ऐसे हैं जो 323 के ऊपर मार्क्स रखते हैं और ये UR की लिस्ट में है, UR की सीट्स कवर करेंगे। और मैं ये बता दूं, ये जो भी डेटा है इसमें कंप्यूटर में मतलब क्या कहते हैं, कंप्यूटर में इन लोग के मार्क्स क्वालिफाई हैं CPT के अकॉर्डिंग। जैसे EWS है तो 24 से ऊपर ही मार्क्स होंगे आपके, और ये नॉन CPT और CPT दोनों के लिए क्वालिफाई हैं। अब ऐसे ही मैंने क्या किया, इसी लिस्ट में मैंने OBC को भी डाल दिया जो कि 323 या उससे ऊपर है। तो यहाँ से मैंने सबसे टॉप से शुरू किया और 323 तक मैंने इसमें भर दिया। तो इसको मैं वो करता हूँ ड्रैग, तो इसको मैं ड्रैग करता हूँ। तो ये आप देख रहे हो ये कहाँ तक डेटा जा रहा है। तो ये पता चला कि 533 लोग ऐसे हैं जो OBC कैटेगरी के हैं, 323 के ऊपर मार्क्स लेकर आ रहे हैं और ये अपना CPT जो कंप्यूटर के मार्क्स हैं उसको क्वालिफाई किए हैं। इसके बाद मैंने क्या किया, SC कैटेगरी के लोग जो 323 के ऊपर वाले हैं, आप देख सकते हो मैंने इस लिस्ट में डाल दिया है UR की। तो ये कहाँ पर लिस्ट लाई कर रहा है, आप देखो 85 लोग ऐसे हैं जो SC कैटेगरी के हैं और 323 का कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं और इनकी CPT पोस्ट कट ऑफ जो है 21 मार्क्स वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मिनिमम मार्क्स आपको 21 ही दिखेगा, उससे कम नहीं दिखेगा। ऐसे ही मैंने ST कैटेगरी में जो सबसे टॉप से लेके 323 तक का डेटा यहाँ पे मैंने रख दिया। तो यहाँ पे 24 लोग हमें मिले जो कैटेगरी UR की कैटेगरी को क्लियर कर रहे हैं। तो टोटल यहाँ से 903 लोग, आपको देख पा रहे हो यहाँ पे 903 लोग ऐसे हैं जो कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं लेकिन UR की सीट लेकर जा रहे हैं। इसका मतलब जो 1400 सीट में अगर 900 सीट ये लेकर जा रहे हैं तो बाकी बचे जो 500 हैं वो असली में जो UR के स्टूडेंट होंगे, जो अनरिजर्व्ड होंगे, वो आ जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जो इसके बाद जो UR कैटेगरी से टॉप के स्टूडेंट थे वो मैंने देखा कि 500 लास्ट में कहाँ तक इनका गिर रहा है। स्टॉप के 500 स्टूडेंट को यहाँ पे भरने की कोशिश की। तो अभी इसको ड्रैग करते हैं और ये देख रहे हो आप कि नीचे नंबर कम होते जा रहा है और यहाँ पे मैंने देखा तो 1400 पे कहाँ ख़त्म हो रहा है ये हमें देखना है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे 1400 पे ये ख़त्म हुआ UR लास्ट, ठीक है। और यहाँ पे टोटल 500 लोग भर चुके हैं। 322 कट ऑफ मैंने जो बोला था आपको स्टार्टिंग में जाएगी UR की, यहाँ पे मैच कर रहा है। तो आपको पता चल गया कि जो भी वहाँ पे 322 अजम्पशन माना गया है वो सही है। और यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आपको 27 नंबर दिखेंगे हमेशा, 27 से कम वाले यहाँ पे हैं ही नहीं। और कंप्यूटर में क्वालिफाइड हैं CPT और नॉन CPT दोनों के लिए। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि UR CPT जो कट ऑफ है 1400 पोस्ट के लिए 2400 पे ग्रेड का मैंने सेग्रीगेट कर दिया है कि 322 के अराउंड जाएगा, 4200 पे ग्रेड का 325 और 4600 पे ग्रेड का 326, प्लस माइनस 3 का मैंने गैप हर जगह लिया है। 2800 पे ग्रेड की कोई पोस्ट मुझे नहीं दिखी। आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने की अभी ज़रूरत नहीं है, मैंने सभी पोस्ट के कट ऑफ को एक जगह सेग्रीगेट किया है, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेना। तो अब हम क्या करेंगे, अब सभी कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे 323 के ऊपर वाले आ गए हैं। अब जितने पोस्ट हैं, जैसे CPT EWS में हमारी 320 पोस्ट हैं, OBC में 800 पोस्ट हैं, तो अभी जो भी टॉप के स्टूडेंट हैं 323 से कम वाले, हम उसको उस लिस्ट में डाल देंगे, 320 तक डाल देंगे EWS में। तो चलते हैं EWS की कट ऑफ देखने। तो यहाँ से देख लो आप 322 से कम वाले स्टूडेंट यहाँ पे काउंट किए गए हैं जो जिसने भी CPT पोस्ट का क्वालिफाई कंप्यूटर किया है। और EWS कैटेगरी को अगर हम ड्रैग करेंगे तो 320 तक हम ड्रैग करते हैं, इसको कहाँ तक जाता है कट ऑफ आपको लास्ट में पता चल जाएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 308 यहाँ से कट ऑफ स्टार्ट हो रही है। 320 लोगों को मैंने यहाँ पे इस लिस्ट में डाल दिया है और OBC EWS कैटेगरी के हैं। और EWS कैटेगरी के कट ऑफ ऐसे आप चेक कर सकते हैं। तो क्या है, 2400 पे ग्रेड ज़्यादा सीट नहीं है, 2800 पे ग्रेड ज़्यादा सीट नहीं है, और 4200 पे ग्रेड 308 जाएगा और 4600 का 309 जाएगा। तो आप यहाँ से इसका लिस्ट देख सकते हैं। ये सारी जो लिस्ट हैं ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप इसको कैच कर लेना। सारा पोस्ट, सारा कट ऑफ जो भी सारी PDF है मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अभी हम ऐसे ही
EWS OBC का देखने चलते हैं तो OBC में 803 सीट के अराउंड है लगभग CPT पोस्ट के लिए। तो अब यहाँ से हमको 803 लोगों को डालना है। ये OBC के स्टूडेंट हैं और 322 से नीचे मार्क्स, कंप्यूटर में 24 से ज़्यादा हमेशा मार्क्स दिखेंगे यहाँ CPT की बात हो रही है। तो अब इसको 800 तक हम ड्रैग करेंगे। ड्रैग किया और ये आप देख रहे हो कि नंबर ऐसे घटते रह रहा है और हमको लास्ट में पता चल जाएगा कि कितना कट ऑफ गया। तो ये आ गया कट ऑफ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 803 लोग यहाँ पे मैंने कलेक्ट कर लिए हैं। OBC कैटेगरी है, 307 लास्ट कट ऑफ गया है इसका। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि क्वालिफाइड है CPT। तो यहाँ पे पोस्ट ज़्यादा नहीं है, 4200 पे ग्रेड 307 के अराउंड +-3 और 4600 पे ग्रेड 309 के अराउंड +-3। सारा स्क्रीनशॉट एक जगह मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। अभी थोड़ी देर बाद आप स्क्रीनशॉट लेना। ऐसे ही अब हम SC कैटेगरी पे चलते हैं। SC कैटेगरी में टोटल स्टूडेंट हैं 511 के अराउंड। तो अब हम 322 के नीचे वाले को ड्रैग करेंगे। कंप्यूटर में मिनिमम मार्क्स आपको 21 से ऊपर ही दिखेंगे और CPT क्वालिफाइड है। इसको अगर हम SC कैटेगरी का ड्रैग करके 511 तक चलते हैं, यहाँ पे देख रहे हो आप नंबर घटते जा रहा है, 303 तक पहुँच चुका है। और अब आएगा असली कट ऑफ मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 295। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है 511 स्टूडेंट ले लिया गया है। SC कैटेगरी है, कंप्यूटर क्वालिफाइड है और 2400 पे ग्रेड, सीट ज़्यादा नहीं, 2800 पे ग्रेड, सीट नहीं, 4200 पे ग्रेड का 295 +-3 और 4600 पे ग्रेड का लगभग 296 +-3। इसी तरह ST कैटेगरी का देख लेते हैं। टोटल सीट्स हैं 223 के अराउंड और 322 से नीचे वाले को लिया गया है। और यहाँ पे कंप्यूटर के मिनिमम मार्क्स आपको 21 से ऊपर ही दिखेंगे। CPT क्वालिफाइड है और ST कैटेगरी है। इसको हम ड्रैग करते जा रहे हैं 223 तक ड्रैग करेंगे। तो लास्ट कट ऑफ हमको पता चल रही है कि 283 के अराउंड कट ऑफ जाएगी। तो 4200 पे ग्रेड, यहाँ पे सीटें नहीं हैं, 4200 पे ग्रेड हो गया आपका 283 के अराउंड +-3 और 4600 पे ग्रेड 285 के अराउंड +-3। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो CPT पोस्ट की कट ऑफ है वो इंटीग्रेट करके दे दिया है मैंने कि कितनी जाएगी। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी मैंने अभी आपको समझाया इसके पहले, जो भी डेटा से मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया, वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ ये सारी है। आप इसको नोट डाउन कर लो। अब हम जाएंगे नॉन CPT के लिए। तो अब हम चलेंगे नॉन CPT के कट ऑफ की तरफ। आप देख सकते हो ऊपर मैंने डेटा सारा अपडेट कर दिया है। नॉन CPT का डेटा ऊपर मैंने ले लिया है। तो इसके लिए भी मैं बता दूं कि अगर आप EWS से हो, OBC से हो, SC से हो या फिर ST कैटेगरी के हो, अगर आपके मार्क्स 315 से ज़्यादा हैं तो आप UR कंसीडर किए जाओगे। और UR में नॉन CPT में लगभग 5500 के आसपास सीट है। ठीक है, 5500 के आसपास सीट है। तो इस हिसाब से चीज़ें बदलेंगी। तो सबसे पहले हम UR की तरफ चलते हैं, UR के नॉन CPT कट ऑफ की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि 5538 के अराउंड सीट है। तो सबसे पहले हम EWS कैटेगरी जिनके मार्क्स 315 से ज़्यादा हैं वो हम इस लिस्ट में डाल देंगे। इस लिस्ट में डाल देंगे तो क्या आएगा हमारा, सबसे पहले देख लो, सबसे टॉप वाले स्टूडेंट को यहाँ पे हमने कंसीडर कर लिया। ये EWS के स्टूडेंट हैं। तो जो भी कंप्यूटर के मार्क्स हैं वो 15 से 24 के बीच में वैरी करेंगे। 15 से 24 के बीच में जो नंबर कंप्यूटर में है उन्हीं स्टूडेंट को यहाँ पे कंसीडर किया गया है। तो अब यहाँ से हम EWS को अगर डाल दिया तो ये कहाँ तक जा रहा है ये हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं 927 EWS के स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 316 से ऊपर हैं और ये लोग UR की सीट लेकर जाएंगे। उसके बाद हमने OBC को यहाँ पे इंक्लूड कर दिया जो भी टॉप से हैं और 316 तक ड्रैग करेंगे इसको, OBC को। तो यहाँ से ड्रैग करते करते 316 तक जब हम आए, अभी 320 चल रहा है, 319, 318 और ऐसे 316। तो यहाँ से आप देख रहे हो 2139 स्टूडेंट OBC के ऐसे हैं जो UR की सीट कवर करेंगे। ठीक है, 5500 में।
उसके बाद हम एससी कैटेगरी को इसी लिस्ट में डाल देते हैं। एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो मार्क्स इनके होंगे 12 से ऊपर और 21 से कम, ठीक है। तो यहाँ से आप हमेशा देखेंगे 12 से ऊपर और 21 से कम। तो यहाँ से अगर हम इनको ड्रैग करेंगे तो ये कहाँ तक जा रहे हैं ये देख लेते हैं। सॉरी, एससी कैटेगरी, यहाँ पे आप देख रहे हो 240 स्टूडेंट एससी कैटेगरी के ऐसे हैं जिनके मार्क्स 316 के ऊपर हैं और ये नॉन सीपीटी क्वालिफाइड हैं, तो ये यूआर की सीट लेकर जाएंगे। अब एसटी कैटेगरी को भी इसी में इंक्लूड कर देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, सिर्फ 66 लोग हैं जो जिनके मार्क्स 316 के ऊपर हैं और ये यूआर की सीट लेकर जाएंगे। तो अभी हमने देख लिया कि 5500 में 3372 लोग ऐसे हैं जो कैटेगरी वाले हैं और ये यूआर की सीट कंसीडर किए जाएंगे टोटल, ठीक है। ये कैटेगरी स्टूडेंट यूआर में चले गए हैं। तो जो बाकी बचे आप समझ सकते हो लगभग 2200 स्टूडेंट हैं वो यूआर वाले खुद इसमें रहेंगे। तो मैंने टॉप से जो कि देख रहे हो आप पहला रैंक जो भी इसमें गेन किया है 371 मार्क्स से, इसके नीचे जो 2200 स्टूडेंट को मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ और जो भी लास्ट में आएगा वो कट ऑफ होगा यूआर की। तो आप चलिए इसको ड्रैग करते हैं और ड्रैग करते करते हम नीचे तक चलते हैं। तो ये 326 325 ऐसे चल रहा है और लास्ट में हमें पता चल जाएगा कि कट ऑफ जा रही है 315। 315 आपको पता चल गया यूआर तक और ये इनके मिनिमम मार्क्स आपको पता है कि 18 नंबर से ऊपर वाले को ही यहाँ पे कंसीडर किया गया है और 27 से कम वालों को, तो ये नॉन सीपीटी के लिए क्वालिफाई है। तो ये ओवरऑल कट ऑफ हम आपको पता चल गया कि जो हमने स्टार्टिंग में माना था 315 का कट ऑफ वो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम देख लें कि नॉन सीपीटी के लिए 5500 के अराउंड पोस्ट पे कट ऑफ क्या रहेंगी, तो 2400 पे ग्रेड का मैंने अजम्पशन लिया है कि 315 के अराउंड सबसे पहले यहीं से स्टार्ट होगा, 315 के अराउंड जाएगा, प्लस माइनस 3 का गैप हमेशा आप कंसीडर करो। उसके बाद 316 2800 पे ग्रेड, 319 4200 पे ग्रेड और 327 4600 पे ग्रेड। अब चलते हैं, अब क्या हुआ कि ये सारे 5500 पोस्ट में ईडब्ल्यूएस आ गए। अब ओरिजिनल में जो ईडब्ल्यूएस की सीट है लगभग 1220 के आसपास, मैं टॉप से 316 के नीचे वाले को मैं उसमें ईडब्ल्यूएस में डाल दूंगा। तो चलते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो 315 से नीचे जो भी स्टूडेंट होगा यहाँ पे 1200 लगभग सीट है, 1200 कितनी सीट है आप देख सकते हो 1226 सीट है। तो यहाँ पे मैं ड्रैग कर दूंगा 1226 तक 315 से नीचे वालों को। तो यहाँ पे ड्रैग करते करते जब नीचे आएंगे तो ये लास्ट कट ऑफ बन रही है, आप देख पा रहे हो 300 कट ऑफ बन रही है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। और तो आपको पता है ये देख लो ईडब्ल्यूएस नॉन कैटेगरी 1220 अप्रॉक्स पोस्ट है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है 301 से स्टार्ट हो रही है। 300 और 301 प्लस माइनस 3 का मैंने गैप लिया है तो आप समझ सकते हैं 301 से स्टार्ट होगी और 2800 पे ग्रेड का 303, 4200 पे ग्रेड का 309 और 4600 पे ग्रेड का आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो आपको मिल सकता है 4600 पे ग्रेड 314 पे। क्योंकि ये 314 कई लोगों को लग रहा होगा कि कट ऑफ इतनी कम क्यों है, तो मैं बता दूं 12,500 पोस्ट है तो ये भी तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। सीपीटी में पोस्ट ही 3200 के अराउंड थी तो वहाँ पे तो कट ऑफ थोड़ी सी हाई हो सकती है, यहाँ पे 12,500 पोस्ट है तो कट ऑफ तो थोड़ा सा वेरी करेगा ही। तो 314 के अराउंड 4600 पे ग्रेड का कट ऑफ होगा। अब ऐसे ही ईडब्ल्यूएस पे आ जाते हैं, 315 के नीचे के लोगों को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा। कंप्यूटर में वो लोग हैं जो 15 से ऊपर हैं लेकिन 24 से कम, ठीक है, क्वालिफाइड है नॉन सीपीटी के लिए सिर्फ केवल। और ओबीसी को अब यहाँ पे सीट कितनी है ओबीसी की 3100 के आसपास सीट है, ठीक है। तो इसको हम ड्रैग करेंगे अब और 3100 नीचे भर देंगे। तो आप देख रहे हो 310 309 308 ऐसे चीज़ें जाती रह रही हैं और कहाँ तक कट ऑफ बन रहा है आप चेक कर लो। ये सारा लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना। उसके बाद यहाँ से देख लेते हैं जो कट ऑफ बनी है 298 ओबीसी का, कंप्यूटर में नॉन सीपीटी के लिए क्वालिफाई हैं। और ये जो आप देख रहे हो ये रैंक मित्रा का आप सीरियल नंबर जो भी है ये सब है, आप चेक कर सकते हो। तो ओबीसी के लिए नॉन सीपीटी का कट ऑफ क्या है
2400 पे ग्रेड के लिए 299 ±3, 2800 पे ग्रेड के लिए 301, 4200 पे ग्रेड के लिए 308 और 4600 पे ग्रेड के लिए 313। ये मेरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ आई है कैलकुलेट करने पे। 100% तो नहीं मिले, हो सकता है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि मैंने कोई भी इसमें चूक नहीं छोड़ा है। अगर आपको लगे कि कोई चीज़ मैंने ऐसा है जो मैंने मिस किया है तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताओ उसको। तो अभी आपको पता चल गया कि ये कट ऑफ है। स्क्रीनशॉट में एक जगह इकट्ठे दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एससी कैटेगरी पे सबसे पहले आते हैं। एससी कैटेगरी 315 से नीचे लोगों को लिया जाएगा। यहाँ पे टोटल पोस्ट कितनी है देख लो आप, 1974 पोस्ट है लगभग। तो यहाँ से कंप्यूटर में वो लोग लिए गए हैं जिनके मार्क्स 12 से 21 के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, 12 से मिनिमम मार्क्स 12 और मैक्सिमम मार्क्स 21 से ऊपर तो वो सीपीटी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अब यहाँ से 315 के नीचे ड्रैग करेंगे, 1700 कितना पोस्ट है, 1974 पोस्ट के लिए नीचे ड्रैग करते जाएंगे। देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं इसमें और लास्ट कट ऑफ कितनी बन रही है। तो यहाँ से 287 तक पहुँच चुके हैं हम और यहाँ से 283 तक। अब यहाँ से 282 ये कट ऑफ हमारी बनी है एससी कैटेगरी के लिए, एससी नॉन सीपीटी पोस्ट के लिए। 1950 लोगों को कंसीडर किया गया है लगभग। और यहाँ से 2400 पे ग्रेड का 283 कट ऑफ बना है, ±3 का गैप है। 2800 पे ग्रेड 286, 4200 पे ग्रेड 293 और 4600 पे ग्रेड 300 के अराउंड कट ऑफ बनेगी। स्क्रीनशॉट मैं लास्ट में प्रोवाइड करूँगा। अब इसी तरह एसटी कैटेगरी का, एससी हो गया, एसटी कैटेगरी का देखते हैं। 315 के लोगों को एसटी कैटेगरी आ गई है। 315 के नीचे लोगों का कंसिडर किया गया है। कंप्यूटर में मार्क्स वो हैं जो 12 और 18 के बीच में है। सीट कितनी है, 784 नॉन सीपीटी में सीट्स हैं और कंप्यूटर के कट ऑफ आप देख ही सकते हो। तो इसको हम कहाँ तक, 784 तक इसको ड्रैग करेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक कट ऑफ बनती है। तो आप देख रहे हो 302, 301 इसकी कट ऑफ बहुत कम जा रही है। तो 784 तक ड्रैग करते रह रहे हैं तो हमारा कट ऑफ निकल के आया 274, 274 कट ऑफ बन रहा है एसटी कैटेगरी का नॉन सीपीटी में। लगभग 780 पोस्ट है। 2400 पे ग्रेड का 274 ±3 मानो आप, और 2800 पे ग्रेड का एक्सपेक्टेड है 277 ±3, और 4200 पे ग्रेड का 284 और 4600 पे ग्रेड का 291 ±3 कंसीडर करो। तो आपको पता चल गया कि ये जो एसटी कैटेगरी की कट ऑफ इतनी है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि नॉन सीपीटी का मैं इंटीग्रेट करके आपको दे रहा हूँ इकट्ठे कि कितनी कट ऑफ बन रही है। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो। टोटल कट ऑफ ये बन रही है और जो भी मैंने आपको समझाया पीछे, तो इसके अकॉर्डिंग ये सारा एक क्रक्स है चीज़ों का। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो कंप्यूटर में फेल हो गए हैं। ठीक है, डिज़र्विंग कैंडिडेट को थोड़ा सा कंसीडर करेंगे जिनके मार्क्स 300 प्लस से ऊपर हैं, क्योंकि यही लोग परेशान हैं कि काश मैं कंप्यूटर में पास हो जाता तो चीज़ें हमारे फेवर में आ जाती हैं। तो ये गेम चेंजर की तरह काम करेंगे कंप्यूटर में फेल हुए स्टूडेंट। ठीक है, और इनके मार्क्स 300 प्लस हैं तो ये डिज़र्विंग, इनके लिए तो मतलब डिज़र्व करते ही हैं। इस लिस्ट में होने का एक उम्मीद ये रख ही सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर में 300 प्लस पाने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो 10,200 ऐसे स्टूडेंट हैं जो कंप्यूटर में फेल हैं और 300 से प्लस नंबर लेकर आए हैं। तो ये गेम चेंजर का काम करेंगे। और अब हम देखते हैं कि 300 प्लस पाने वाले यूआर कैटेगरी के कितने स्टूडेंट जो कंप्यूटर में फेल हैं, और उनको अगर एक क्वेश्चन में बोनस दे दिया जाए तो कितने लोग यूआर कैटेगरी से अंदर आ जाएंगे। तो ऐसे 1452 स्टूडेंट हैं जो यूआर कैटेगरी से सिर्फ 3 नंबर दे दिया जाए इनको, तो ये 15 हैं तो 18 हो जाएंगे और लिस्ट में अंदर आ जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं अगर एक क्वेश्चन बोनस ईडब्ल्यूएस को दे दिया जाए इस कैटेगरी में तो 691 लोग अंदर आ जाएंगे और ये 12 से इनका मार्क्स 15 हो जाएगा, ये क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद हम देख लें ओबीसी कैटेगरी में तो 12 ऐसे 1545 स्टूडेंट हैं जिनको एक क्वेश्चन बोनस दे दिया जाए तो वो 12 से 15 करके इन हो जाएंगे लिस्ट में। उसके बाद देख लेते हैं एससी कैटेगरी के 174 स्टूडेंट हैं जिनको अगर एक क्वेश्चन बोनस दे दिया जाए तो ये 9 नंबर से 12 नंबर पे कूद जाएंगे और
लिस्ट में शामिल होने का एक उम्मीद रख सकते हैं। उसके बाद एसटी की भी बात कर लेते हैं। तो 44 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको एक क्वेश्चन बोनस देने पे इनका भी मार्क्स 12 बन जाएगा और ये लिस्ट में आ सकते हैं। तो ये क्रक्स ये है कि अगर एक क्वेश्चन में भी बोनस अगर दे दिया जाए तो लगभग 3900 लोग इन हो जाएंगे लिस्ट में। और आप कट ऑफ का एनालिसिस, अगर आपको कोई कह रहा है कि ये कट ऑफ जाएगी, तो आप उम्मीद मत रखो, कुछ भी हो सकता है। उस समय समझ लो कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो कि कट ऑफ का वेरिएशन किस तरीके से होगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम 2 क्वेश्चन पे ऐसे ही देखा तो यूआर में 2500 लोग इन हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन पे ईडब्ल्यूएस का देखा तो 1178 लोग इन हो रहे हैं। 2 क्वेश्चन पे ओबीसी का देखा तो 2626 लोग इन हो रहे हैं। और ऐसे ही 2 क्वेश्चन पे एससी कैटेगरी 280, 2 क्वेश्चन पे एसटी कैटेगरी 68 लोग इन हो रहे हैं। तो अगर 2 क्वेश्चन भी कंप्यूटर में बोनस मिलते हैं तो 6716 लोग इन हो जाएंगे। और अगर आपसे कोई कह रहा है कि कट ऑफ इतनी चली जाएगी, तो मानने की ज़रूरत नहीं है, इतना परेशान मत हो। कट ऑफ का एनालिसिस कोई नहीं कर सकता इस कंडीशन में, तो ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा, आप इतना ज़्यादा टेंशन लोगे तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। अल्टीमेटली वही होगा जो चचा चाहेंगे। और आप अभी अपने कोई एग्ज़ाम है तो आप उसकी तैयारी करो, ज़्यादा कट ऑफ से रिलेटेड चीज़ों में परेशान मत रहो। और जो भी मतलब नॉन सीपीटी और सीपीटी का कन्फ्यूज़न है, हो सकता है कि मैंने क्लियर कर लिया हो। ये सारा लिस्ट मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लेना। अब मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि ये चैनल फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो। और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात कि कमेंट बॉक्स खोलो और सीजीएल के अपने नंबर लिखो, स्पेस छोड़ो, उसके बाद अपने कंप्यूटर के नंबर लिखो, फिर स्पेस छोड़ो, और ये बताओ कि आपको कितने % लगता है कि आपका सीजीएल में सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको लगता है कि 50% सिलेक्शन हो जाएगा तो 50% लिखो। ये काम आप मेरे लिए कर दो, क्योंकि इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी बातें किस लोगों तक पहुँच रही हैं। मैंने एसएससी को 6 साल दे दिए हैं और इससे रिलेटेड मैंने एक जर्नी की वीडियो, मैंने जो मेरी पहली वीडियो है इस यूट्यूब चैनल पर, इसके पहले ही मैंने अपलोड की है। अगर आपको इच्छा हो तो आप जाके देख सकते हो 6 साल मेरे एसएससी ने किस तरीके से इम्पैक्ट किए। जो भी मेरा 2026 के आगे का प्लान है, मैंने क्या सोचा है, क्या मतलब करूँगा, इससे रिलेटेड मैंने बात किया है। तो अगर आपको मन करे तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी सब कुछ सही होगा, टेंशन मत लो। बाय।